Everyone, myself Shubhra and I welcome you all to our channel YT Prep Up। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, से क्वेश्चंस बनते हैं। तो वैसे तो क्लॉक में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा कि राइट एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, ये पूछा जा सकता है। या एंगल्स पूछा जा सकता है कि बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, ये पूछा जा सकता है। या कुछ भी पूछा जा सकता है कि कितने बार स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। बट हम लोगों को रेलवे के लिए बस इतना पढ़ना, एंगल फॉर्मेशन पढ़ना कि कितना एंगल फॉर्म होगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, कुछ टाइम गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक क्लॉक होता है, मान लेते हैं यहाँ पे एक क्लॉक है। ऑलराइट, ये क्लॉक है और इसमें एक मिनट हैंड होता है और एक आवर हैंड होता है। राइट, आवर हैंड हमेशा स्मॉलर वन, जो स्मॉलर वन होता है वो हमेशा आवर हैंड होता है। ठीक है, एंड जो लार्जर वन होता है वो मिनट हैंड होता है। ये क्लियर है सबको? तो कुछ भी अगर टाइम गिवन है, हम लोग मान लेते हैं 240 गिवन है। ठीक है, तो हो सकता है पूछा जाएगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल बताना कितना होगा एट द टाइम 240। ठीक है, तो वो सब जानने से पहले कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए हम लोगों को। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, तो इसका कंप्लीट एंगल क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि एक सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल हो गया 360 डिग्री। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है किसी भी आर के ड्यूरेशन के बीच में मिनट हैंड और आर हैंड का एंगल। तो हम लोगों को पता है कि जब भी मान लेते हैं 12 से 1 है, ठीक है, 12 से 1 के बीच में जो आर हैंड होगा यहाँ से यहीं तक मूव करेगा, इतना ही दूर मूव करेगा ना, तब 1 घंटा कंप्लीट होगा। ठीक है, बट जो मिनट हैंड है वो तो कंप्लीट रोटेट करेगा, 60 मिनट्स पूरा कवर करेगा, तब वो 1 घंटा हमारे पास होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता होना चाहिए टोटल एंगल कितना होता है, कैसे होता है, कितना डिग्री होता है, क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है, तो एक आर के बीच में कितना डिग्री होगा, हर आर के बीच में कितना डिग्री होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये क्लॉक। ठीक है, तो टोटल एंगल 360 होता है, और अगर इसको हम लोग 12 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 30 डिग्री। दैट मीन्स हर आर के बीच में 30 डिग्री होता है। here as well, here, मतलब सारे आर्स के बीच में 30 डिग्री होता है। ये क्लियर है सबको? फिर मिनट हैंड जब 1 घंटा ट्रैवल करता है तो आर हैंड कितना डिग्री रोटेट करता है, ये हम लोग को जानना होगा, कितना डिग्री मूव करता है। तो मिनट हैंड जब 60 डिग्री मूव करता है तो वो टोटल एंगल 360 डिग्री जाता है। ठीक है, बट आर हैंड 30 डिग्री। 60 मिनट्स जब कवर करता है मिनट हैंड, तो आर हैंड कितना डिग्री मूव करता है, तो 30 डिग्री मूव करता है। ये तो पता चल गया हम लोगों को कि जब मिनट हैंड पूरा ये कवर करता है 360 डिग्री, तो आर हैंड कितना कवर करता है, 30 डिग्री। ये क्लियर हो गया सबको? तो अब कुछ भी पूछा जाएगा तो अगर हम इसको क्लियरली मैं लिख दूं,
कि 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, तो मिनट हैंड जब 60 मिनट्स मूव करता है तो वो टोटल 360 डिग्री मूव करता है, ठीक है। बट आवर हैंड 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि 360/12, क्योंकि टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम उसको डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री। क्लियर? उसके बाद अगर 60 मिनट्स में 30 डिग्री मूव कर रहा है अगर आर हैंड, तो 1 मिनट में 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री, यानी कि हाफ डिग्री रोटेट करेगा। ये सारा चीज आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो क्लियर है सबको? बस इतना सा समझना था। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि जब भी आर हैंड मीन्स घंटे वाली जो घड़ी होती मीन्स जो काटा होता है, वो जब 1 घंटा ट्रैवल करता है, मतलब जब 1 घंटा मूव करता है, तो मिनट हैंड तो पूरा मूव करता है ना। मिनट हैंड जब तक 60 मिनट्स नहीं मूव करेगा तब तक 1 घंटा तो होगा नहीं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये हम लोग को पता है। तो जब तक मिनट हैंड इतना नहीं ट्रैवल करेगा तब तक 1 आवर कंप्लीट कैसे होगा? और जब वो इतना ट्रैवल करता है मिनट हैंड, तो टोटल 360 डिग्री रोटेट करता है, 360 डिग्री मूव करता है, तभी तो 60 मिनट्स होता है कंप्लीट। ये पूरा मूव करता है अगर मिनट हैंड, तो 360 डिग्री गया रोटेट मूव किया, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। तो 360 जब मिनट हैंड मूव करता है तो आर हैंड उतने टाइम में कितना मूव करता है? तो 30 डिग्री। ये सबको क्लियर होगा? तो अगर 60 मिनट्स में 30 डिग्री रोटेट करता है आर हैंड, तो 1 मिनट में कितना करेगा? अब ये यूनिटरी मेथड तो सबको पता ही होगा कि 60 मिनट्स में 30 डिग्री जा रहा आर हैंड, तो 1 मिनट में 30/60 यानी कि हाफ डिग्री। ये सबको पता हो गया? ये बहुत मस्त। अगर यहाँ सबको क्लियर है देन आई मूव फॉरवर्ड, बिकॉज ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में मैक्सिमम टाइम्स। तो ये सबको क्लियर होना चाहिए। So now if I ask what is the angle between minute hand and hour hand at 320, ठीक है। तो 320 को अगर हम लोग क्लॉक पे शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे? हो गया 320। तो अब हम लोग को बताना है कि 320 के बीच में ये जो एंगल है वो कितना है। एक्स डिग्री है मान लेते हैं, तो वो कितना डिग्री है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जब हम लोग को पता है हर आर के बीच में 30 डिग्री है, ठीक है, ये हम लोग को पता है। बट यहाँ कितने दूर का हम लोग को एंगल बताना है? अब
एग्जैक्टली 3 पे तो तभी रहेगा ना जब मिनट हैंड 12 पे होगा और आर हैंड 3 पे, ठीक है। तब हम लोग एग्जैक्ट एंगल ये शो कर सकते हैं कि ये 3 पे, बट अभी एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि वो 20 पे है मिनट हैंड, तो यानी कि समवेयर इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ये इसका पोजीशन है, मान लेते हैं, और ये मिनट हैंड 20 पे है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यू हैव टाइम, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन यही सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ईजी होता है, तो ये निकालना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। तो अब हम लोग को ये पता है कि हमारे हर आर के बीच में 30 डिग्री है, ठीक है। बट यहाँ तो कोई आर का टेंशन नहीं है, यहाँ पे तो बस इतना ही दूर का ड्यूरेशन हम लोग को निकालना है, ये टाइम कितना ट्रैवल हुआ, ठीक है। तो वो टोटल होता है 30 डिग्री, ठीक है। बट अगर इतने ही दूर का निकालना है तो हम लोग को क्या करना होगा, जो टाइम गिवन है मिनट्स में उसका जब हम लोग हाफ करते हैं, तो कैसे ये हाफ करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में हाफ डिग्री जाता है आर हैंड, ठीक है। तो 20 मिनट्स में कितना जाएगा, यूनिटरी मेथड सिंपली, तो 20 मिनट्स में कितना जाएगा, तो 20/2 यानी कि 10 डिग्री ट्रैवल करेगा, यानी कि इतना दूर का क्या है, इतना दूर जो ट्रैवल किया वो कितना डिग्री था, 10 डिग्री, बट टोटल कितना है 30 डिग्री, टोटल है 30 डिग्री। तो हम लोग अगर माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग एरिया का डिग्री निकल जाएगा, तो 30 माइनस 10 डिग्री यानी कि 20 डिग्री। तो ये x डिग्री कितना हो गया, 20 डिग्री। समझ आया, पता चला कि मैंने क्या किया, कैसे सॉल्व किया और क्या हुआ, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक का, ये बहुत इजी है, बस ध्यान से समझना। आई एम रिपीटिंग अगेन। ये हम लोगों को पता है कि हर आर के बीच में 30 डिग्री का टोटल कितना डिग्री होता है हर आर के बीच में, 30 डिग्री, ठीक है। इन सारे गैप्स के बीच में मान लेते हर आर के बीच में 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जितने भी आर्स हैं हर कॉन्जिक्यूटिव आर्स के बीच में 30 डिग्री है, ये हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं था, बस हम लोगों को कितना निकालना था, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये x डिग्री था, हम लोग को ये निकालना था, ये कितना डिग्री ट्रैवल किया, ठीक है। टोटल मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का डिग्री निकालना था, ठीक है। तो ये टोटल 30 डिग्री होता है। तो पहले हम लोग ये हम लोग को पता हो कि कितना ट्रैवल कर लिया, तभी तो रिमेनिंग डिग्री निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि 1 मिनट में हाफ डिग्री ट्रैवल करता है आर हैंड, तो 20 मिनट में कितना करेगा, अगर यूनिटरी मेथड अप्लाई करता है तो 20/2 यानी कि 10 डिग्री। मिनट हैंड अगर 1 मिनट ट्रैवल कर रहा है तो आर हैंड हाफ डिग्री ट्रैवल करता है, ठीक है। तो अगर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई किए तो मिनट्स का हाफ किए तो 10 डिग्री आया, यानी कि 10 डिग्री पूरा वो ट्रैवल कर चुका है। तो रिमेनिंग निकालने के लिए 30 माइनस 10 कर दिया, आया 20 डिग्री। दैट मीन्स कि एक्स डिग्री कितना है, 20 डिग्री। एम आई क्लियर, नोट कर लो। तो अब अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं सेम बेसिस के लिए, सेम क्वेश्चन के लिए, तो अगर हम लोग पूछते हैं, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट्स हैंड एंड आर हैंड एट 520, मान लेते हैं 520 लिखना, ठीक है। कुछ भी हो टाइम, कुछ भी है, तो अगर अब निकालना है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का डिग्री यानी कि एंगल्स, तो आप फाइंड करो, मैं भी बता रही हूँ। सपोज दिस इज क्लॉक, ठीक है। तो हम लोग को कितना टाइम हो रहा है, 520, ठीक है। तो आर हैंड
ये रहा मिनट हैंड, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है। तो लेट्स नॉट टेक 520, लेट्स टेक 120, ठीक है। 120 का निकालना है, तो आर हैंड यहाँ और मिनट हैंड यहाँ, ठीक है। तो कितना हो रहा होगा यहाँ, ये x डिग्री। अब हम लोग को बताना है कि डिग्री क्या है, ठीक है, फाइंड करना है। तो उसके लिए अब हम लोग को सबसे पहले ये पता चाहिए कितना ट्रैवल किया, टोटल इतना ट्रैवल कर लिया, ठीक है। और अब हम लोग को ये भी पता है कि हर आर के बीच में, हर आर गैप के बीच में 30 डिग्री होता है, ठीक है। बट यहाँ तो कहीं ये बीच में है ना, एग्जैक्ट हम लोग को नहीं पता कहाँ पे। तो जितना वेट, तो जितना ये ट्रैवल कर चुका ये है, और पूरा कंप्लीट डिग्री यहाँ 30 है, ठीक है। तो हम लोग को ये निकालना होगा कि कितना ऑलरेडी ये ट्रैवल कर चुका, तब तो हम लोग रिमेनिंग निकालेंगे, ठीक है। तो ये 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, और ये रिमेनिंग निकालने के लिए क्या मैंने क्या बताया कि टाइम का हाफ कर देंगे, मिनट्स का हाफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में हाफ डिग्री ट्रैवल करता आर हैंड। ये सबके दिमाग में फिट होना चाहिए। ये सबको एकदम फिट होना चाहिए, अगर ये पता है तो इजीली बन जाएगा। तो बस हम लोग क्या कर देते हैं, जो मिनट्स गिवन है उसका हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो 20 मिनट गिवन है तो उसका हाफ किया तो 10 डिग्री आ गया, ठीक है। तो 30 डिग्री 30 डिग्री, ये 10 डिग्री चल चुका है, ठीक है, 10 डिग्री ट्रैवल कर चुका है। तो रिमेनिंग निकालने के लिए 30 - 10 करेंगे, दैट मीन्स कितना आएगा 20 डिग्री। तो टोटल कितना हो जाएगा 80 डिग्री। टोटल एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो x क्या हो गया 80 डिग्री। डिड यू गेट दिस? ये सबको समझ में आ गया? अगर ये क्लियर है तो बस यही कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, बट कुछ चेंजेस आता है। क्या आता है? ये जो टाइम है ना 6, ये 6 के बाद जब पूछा जाता है कुछ भी टाइम, इसका कहीं पे भी अगर आर एंड हो, अगर मिनट हैंड कहीं पे भी हो, तब थोड़ा सा चेंजेस आता है। तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इधर का कुछ भी पूछा जाएगा हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं हमेशा, ठीक है। क्लॉक में हमेशा क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो क्या होता है कि ये वाला जो डिस्टेंस होता है ट्रैवल कर चुका होता है, और ये वाला हम लोग से पूछा जाता है तो ये रिमेनिंग होता है, ठीक है। टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमेनिंग निकालते हैं हम लोग, राइट। लेकिन जब हम लोग इस साइड का पूछते हैं, अगर इधर का पूछा जाएगा तो इधर ये कंटिन्यू पूछा जा रहा है, ठीक है, ये एंगल पूछा जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा चेंजेस होता है, ये मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो इधर का जितना भी टाइम एंगल पूछा जाएगा, जितना भी पूछा जाएगा मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का एंगल्स, वो इजीली फाइंड हो जाएगा। बट इधर का ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर इधर कोई भी टाइम पूछा जाए 120, 230 या 225, 125, 1225, 1210, कुछ भी पूछा जाएगा इस साइड 6 के पहले, तो इसी प्रोसेस से निकलेगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है। और जो 6 के बाद का है वो भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।